हेलो स्टूडेंट, आज मैं प्रोनाउन के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने नॉन फाइनाइट से संबंधित जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव बताया था और इसका कोई प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आता रहता है। तो मैं आज प्रोनाउन के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन वीडियो जरूर अंत तक देखा करिए, तभी पूरा समझ में आता है। प्रोनाउन प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। डिफिनीशन भी इसका पढ़ा होगा कि प्रोनाउन जो वो होता है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, अर्थात प्रोनाउन। प्रोनाउन इसलिए बनाया गया है कि नाउन को बार बार न लिखना पड़े, उसका रिपीटिशन न हो। जैसे पवन इज अ नॉटी बॉय, पवन goes to school late, Pawan's teachers do not like पवन। अब देखिए यहां पर पवन कितने बार आएगा, यहां पर ये तो कई बार आया पवन। तो इसी का जो बार बार आवृत्ति हो रही, रिपीटिशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए प्रोनाउन शब्द है। अब ये पहले सेंटेंस में तो लिखा जाएगा किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन जब अगला सेंटेंस आएगा तो उसमें उसका प्रोनाउन लिखा जाएगा, अर्थात ये पवन किस जगह पर लिखा है, सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये एक लड़का है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, अर्थात ही, इसका प्रोनाउन। ही गोज टू स्कूल लेट, पवन्स एपस्ट्रॉफी है और इस तरह से पजेसिव केस के लिए ही जा जाएगा। हिज टीचर्स डू नॉट लाइक, और फिर ये यहां पर है ऑब्जेक्ट का स्थान है डू नॉट लाइक पवन, तो इसका जो है ऑब्जेक्टिव केस यहां पर रखा जाएगा हिम। तो ये देखा कि नाउन को बार बार रिपीट करने के बजाय जो प्रोनाउन शब्द बनाए गए हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मैं क्रमशः एक एक करके सभी बता देता हूं कि इसमें कितने आते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव, एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव। ये इस तरह से 7 कैटेगरी में रखा गया है, इनको एक साथ रखा गया है। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? पर्सनल जो पर्सन से बना है, अर्थात व्यक्ति से, अर्थात इसके 3 पार्ट हो गए, 3 भागों में इसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इसको जानने के लिए जो हमारी सारणी है पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव केस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में विधिवत बता देता हूं या टेबल में लिखे देता हूं, तो उसको ध्यान से समझिए। तो ये मैंने सारणी बनाई, टेबल बनाई, जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन,
थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी सब्जेक्ट के स्थान पर आता है, आई सिंगुलर होता है, वी उसका प्लूरल होता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस, ये पजेसिव केस। पजेसिव केस में एक एडजेक्टिव ये चलता है अलग से, और ये प्रोनाउन, और ये रिफ्लेक्सिव जिसमें सिंगुलर में सेल्फ और प्लूरल में सेल्फ लिखा जाता है। इसमें एक खासियत ये है कि जो पजेसिव केस का ये जो एडजेक्टिव वाला है, तो इसमें फर्स्ट पर्सन का और सेकंड पर्सन का जो पजेसिव केस का जो एडजेक्टिव रूप है उसी में सेल्फ या सेल्फ्स लगता है, लेकिन थर्ड पर्सन में ऑब्जेक्टिव में लगता है। जो ऑब्जेक्टिव इसका हुआ है इसको माना जाता है, इसमें लगता है। जैसे हिमसेल्फ देखिए, ये हर यहाँ पर भी है, लेकिन हर इसके अनुसार माना गया है। देम, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सब है, ये देर के अनुसार न लग करके देम के साथ में लगा, इट के अनुसार यहाँ पर इट सेल्फ लगा। तो ये यहाँ पर ये देखा कि ये जो सेल्फ वाला है, रिफ्लेक्सिव या इम्फेटिव जो फॉर्म है इसका प्रोनाउन का, वो किस तरह से प्रयोग किया जाता है सेल्फ सिंगुलर के लिए और सेल्फ प्लूरल सिंगुलर के लिए और सेल्फ प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे तो ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन बताया था। अब आगे आएगा इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, तो उसमें बताया जाएगा। अब इसके बाद आता है डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है डिमांड्स माने संकेत करना, इशारा करना। दिस दैट दीज दोस, ये इसका प्लूरल है, ये इसका प्लूरल है, ये पास के लिए, दूर के लिए। और ये हमेशा अंगुली हमारी आगे चलती है जब कोई भी काम बताना हो, इशारा करना हो, ये वे। तो इस तरह से ये डिमांस्ट्र प्रदर्शित करती है, संकेत करती है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, तो ये यहां पर दिस, और इसको ध्यान रखना है कि दिस के बाद में कोई नाउन शब्द ना आए। अगर नाउन शब्द आएगा तो फिर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव तो रहेगा, लेकिन प्रोनाउन नहीं रहेगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पहुंच जाएगा। वो एडजेक्टिव में बताया जाएगा, मैं एक करके बता देता हूं। दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव यहां पर एडजेक्टिव है। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके बाद में नाउन शब्द आ गया जो नाउन के बारे में बता रहा है। इसमें सीधा ये प्रोनाउन है इस बुक के बारे में, तो ये ध्यान रखना है। तो ये मैंने बताया दिस, दैट, दीज और दोस। ये जैसे प्लूरल में दीज आर माई पेन्स, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से आते हैं? दिस, दैट और दिस, दोस। अगला नंबर आता है इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। इसका मैंने वहां पर देखो अभी लिखा हुआ है, इसलिए इसको साफ नहीं किया था। इम्फेटिक का मतलब होता है स्वयं ही, खुद ही। यह हो गया किसके लिए? इम्फेटिक। और जब यही रिफ्लेक्सिव हो तो उसका भी यही अर्थ है, लेकिन थोड़ा सा अर्थ है। इसमें केवल लिखेंगे स्वयं, इसमें खुद, इसमें ज्यादा जोर है, इसमें ज्यादा जोर है और इसमें जोर उतना नहीं है। तो जब ज्यादा जोर दिया जाता है, दृढ़ संकल्प टाइप में रहता है, डिटरमाइनेशन होता है, तो तुरंत उस जो सब्जेक्ट है प्रोनाउन या नाउन में जो भी लिखा हुआ है उसके तुरंत बाद में लिखा जाता है। जैसे मैंने इस कार्य को स्वयं किया, मैंने इस कार्य को स्वयं किया, तो आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ।
ये लिख दिया। तो ये यहां पर स्वयं अर्थात ये रिफ्लेक्सिव है, जो यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद में आ रहा है, इसके ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है, अर्थात ये वर्ब के बाद में आ रहा है। जब सब्जेक्ट में ज्यादा जोर दिया जाए, वो कार्य करने के लिए ज्यादा जोर देता है, तब उसी के साथ में तब ये मैंने इस कार्य को स्वयं ही किया, अर्थात किसी को दूसरे को नहीं करने दिया, मैंने स्वयं किया, अर्थात उसमें दृढ़ता लाई गई। तो यहां पर अगर हम स्वयं ही किया अर्थात किसी दूसरे को मैंने करने नहीं दिया, तब यहां पर आ जाएगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क। थोड़ा सा अंतर है कि जब ज्यादा जोर देना है तो ठीक उसके बाद में आएगा। ये जो मैंने ये प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक जो काम बताया वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आएगा। आई के साथ में माई सेल्फ आता है तो माई सेल्फ लगा दिया, और आई के साथ में माई सेल्फ यहां पर लगा है। जो ज्यादा जोर नहीं दिया गया, लेकिन बताया गया कि मैंने काम किया, लेकिन इसमें ज्यादा जोर दिया गया तब इसके पास में रखा जाएगा, और जब ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा तो ये बाद में अर्थात ऑब्जेक्टिव के रूप में आएगा, अर्थात वर्ब के बाद में आएगा। अगला नंबर आता है इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव कुछ इंट्रोगेटिव ऐसे हैं जैसे वेयर, हु है, विच, हुज, व्हाट, कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव ये हैं जो एक प्रोनाउन के रूप में काम करते हैं। है इंट्रोगेटिव शब्द, लेकिन ये किसी नाउन के बदले में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसका जो उत्तर हम निकलेगा वो कोई नाउन निकलेगा, वही इसलिए इसका मतलब ये है कि हमारा नाउन है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, ये लिखा वेयर आर यू गोइंग, आंसर बताइए इसका क्या बनेगा। लखनऊ, कानपुर, आगरा, बरेली, स्कूल, तो कोई भी नाउन आ सकता है, प्रॉपर नाउन या अन्य कोई कॉमन नाउन, कोई भी नाउन आ सकता है। जैसे लखनऊ, आंसर क्या है इसका, कहां जा रहे हो, लखनऊ, तो लखनऊ क्या है, नाउन है। तो वेयर के बारे में प्लेस बताता है जो एक नाउन है, अर्थात ये फिर कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो नाउन के स्थान पर काम कर रहा है। फिर है हु इज योर फादर, हु इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं, तो क्या हैं, टीचर, डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, क्या है, अर्थात ये कॉमन नाउन के रूप में आया। टीचर, बिजनेसमैन, लॉयर, जो भी आया कॉमन नाउन है, नाउन अर्थात नाउन के स्थान पर ये प्रयोग किया गया, इसका आंसर निकला, अर्थात ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसी तरह से which is your पेन, तुम्हारा पेन कौन सा है, which is your पेन, तो बताओगे ये है, वो है, लाल वाला, पीला, कोई भी जो भी पेन है, इशारा करोगे कि ये है, वो है, अर्थात पेन के बारे में बताओगे तो पेन क्या है, नाउन शब्द है जो अर्थात ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इसमें ये याद रखना है कि जैसे मैंने दिस के बारे में बताया था, उसी से संबंधित इसमें ही भी बात है। अगर इसके बाद में which के बाद में अगर कोई which pen is yours, तुम्हारा पेन कौन सा है, ये प्रश्न बनाया तो which के बाद में पेन आ गया। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है इंट्रोगेटिव, लेकिन प्रोनाउन न होकर के ये एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ठीक इसके बाद में नाउन आ गया जो नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव शब्द का काम करने लगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाउन शब्द ना आने पाए इनके बाद में, नहीं तो एडजेक्टिव बन जाते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं रहते। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बनने के लिए उनके बाद में नाउन नहीं आना चाहिए, सीधा वर्ब आ जाती है। इस तरह से ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगला नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव क्या है, रिलेटिव का मतलब होता है संबंध। रिलेटिव कहते हैं रिश्तेदारी से संबंध है, रिलेटिव हमारे रिलेटिव हैं, संबंधी हैं। अर्थात इसमें हिंदी में जो
जिन्होंने, ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में। फिर जिसे, जिसको, काकी के, जिसे, जिसको, जिसके, तो जिसे, जिसको, जिसका, काकी के, जिसका, ये का, जिसकी, जिसके। तो इस तरह से ये हिंदी में अर्थ निकलता है। तो ये जो है इसमें आते हैं, जैसे हु है, हुज है, whom, which और that, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इनका अर्थ हिंदी में ये निकलता है। जैसे मैं, ये वही लड़का है, दिस इज द बॉय हु वाज हंग्री। हिंदी बनी है, ये वही लड़का है जो भूखा था। तो जो किसके लिए है? रिलेटिव है, ये इससे के बारे में बता रहा है। अर्थात बॉय को दोबारा लिख करके बॉय के लिए ही कहा गया कि जो, किसके लिए? लड़के के लिए, अर्थात ये प्रोनाउन हो गया। कौन सा प्रोनाउन? इससे रिलेटेड है, अर्थात ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। अब इसी को हम लिख सकते हैं, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय whose father was hungry, ये बन गया whose father was hungry। तो ये यहां पर से देखिए whose father, जिसके पिताजी, तो इससे संबंधित whose father, तो किसके पिताजी? इस लड़के के पिताजी, अर्थात ये प्रोनाउन के रूप में काम किया। कौन सा प्रोनाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। तो जैसे मैंने एक घड़ी खरीदा जो महंगी है, तो आई बॉट ए वॉच। और वॉच के लिए क्या आया? जो महंगी है। क्या महंगी है? घड़ी। अर्थात व्हिच या दैट, कुछ भी लिखते हैं, व्हिच इज कॉस्टली, ये बन गया सेंटेंस। तो व्हिच किसके लिए आया? क्या महंगी है? घड़ी। अर्थात ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में इस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। ये पर्सन के लिए केवल होते हैं, ये थिंग्स, छोटे मोटे जानवरों, कीट पतंगों के लिए, ये पर्सन के लिए और थिंग्स के लिए प्रयोग किया जाता है। और हिंदी में अक्सर इनका अर्थ ये निकलता है जो अभी मैंने बताया। ये एक इंट्रोगेटिव नहीं है, ये रिलेटिव के रूप में इनका प्रयोग किया गया है। इंट्रोगेटिव में पहले मैं बता चुका हूं, इनका अर्थ दूसरा होता है जो मैंने लिख करके बताया है। अगला नंबर आता है इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट अर्थात डिफिनिट ना हो, जैसे ऑल, बोथ, सम, फ्यू, अदर, अदर्स, एनी, अदर्स एंड अदर, एनी, एनीबडी। इस तरह से ये एक प्रकार के निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। जैसे मेनी, मेनी स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। तो मेनी, मेनी यहां पर एडजेक्टिव के रूप में है। तो अब इसको जब दोबारा लिखेंगे, लेकिन मेनी के लिए जब लिखेंगे तो ऑल माने सभी, ऑल आर इन द ग्राउंड, इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड। तो मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, और जब दोबारा उनको दोबारा लिखेंगे
तो मेनी स्टूडेंट्स के लिए है ये ऑल स्टूडेंट नहीं लिखेंगे। अगर ऑल स्टूडेंट्स लिख देंगे तो ये फिर यहां पर ऑल जो है ये इंडिफिनिट तो रहेगा लेकिन प्रोनाउन रहेगा, एडजेक्टिव में हो जाएगा क्योंकि उसके बाद में नाउन शब्द जुड़ जाएगा। तो सीधा आज किसके लिए आया कि जितने भी हैं सभी विद्यार्थी वे सब कहां पर हैं, खेल के मैदान में। तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है। अब इसी को हम लिख सकते हैं मेनी स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, इसको हम लिख सकते हैं सम आर इन द प्रिंसिपल्स रूम। प्रिंसिपल्स रूम तो बहुत से विद्यार्थी हैं लेकिन उनमें से कुछ, अर्थात गिनती नहीं मालूम है कितनी संख्या है, अर्थात उनमें से अनिश्चित है संख्या, अर्थात कुछ कहां पर हैं, प्रिंसिपल के कमरे में। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, इनडिफिनिट, और इसके बाद में कोई नाउन शब्द नहीं आना चाहिए जिस तरह से इसमें आया है, जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेटिव में भी मैंने बताया था, जिस तरह से इंट्रोगेटिव में बताया था, और उसी तरह से इंडिफिनिट प्रोनाउन में भी होता है। तो ये हमें याद रखना है कि कुछ ऐसे इंडिफिनिट होते हैं जो डिफिनिट नहीं होते हैं और उनके बाद में कोई एडजेक्टिव शब्द नहीं आना चाहिए, सीधा वर्ब आकर के सेंटेंस बन जाती है और पहले कोई सेंटेंस की चर्चा हो रही होती है उसके बारे में इनको बताया जाता है, जो ये इस तरह से दर्शाता है कि डिफिनिट नहीं है। अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, अगला नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है, वितरण, अर्थात एक दूसरे से, जैसे ईच, एवरी है और आइदर, नाइदर, ये मुख्य रूप से आते हैं इसमें। इनका प्रयोग दो के लिए केवल किया जाता है, दो में से कोई एक और दो में से कोई नहीं। इनका प्रत्येक अर्थात दो या दो से अधिक, लेकिन इसमें भी ईच के बाद में आप, एवरी के बाद में लगभग आप, इसी तरह से सब के साथ में किसका प्रयोग, आपका होता है, क्योंकि इसके बाद में कोई नाउन शब्द नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन न होकर के एडजेक्टिव पहुंच जाता है। जैसे ये एक उदाहरण मैं लिख के बताता हूं, ईच बॉय वाज वाज प्रेजेंट, केवल प्रेजेंट, प्रत्येक लड़का उपस्थित था। तो यहां पर आ गया नाउन शब्द जो विशेषता बताता है। तो यहां पर मैंने बताया क्या, ईच वाज। अब दोबारा जब सेंटेंस को लिख रहे हैं तो ईच बॉय के बारे में बात हो रही है तो बॉय ना लिख करके, मालूम है हमें किसकी चर्चा हो रही है, तो ईच वाज पूरा लिख सकते हैं, ईच वाज प्रेजेंट, या ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज वाज प्रेजेंट, वाज प्रेजेंट। और ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं, इनके साथ में वर्ब जो हमेशा सिंगुलर आती है, ये देखिए, ये देखिए। और इस तरह से अगर, तो ये मैंने दो तरीके इसको डायरेक्ट इसमें या आप करके लिखते हैं या सीधा क्रिया आती है, तो दो तरीके से मैंने बताया। जैसे आइदर स्टूडेंट, ये एडजेक्टिव बन गया, आइदर स्टूडेंट वाज एब्सेंट, दो के लिए केवल बात है, अर्थात दो में से जो लड़का है उसमें केवल एक लड़का अनुपस्थित है, दो में से कोई एक अनुपस्थित है, निश्चित नहीं कौन सा है लेकिन एक लड़का, तो ये एडजेक्टिव के रूप में यहां पर हो गया आइदर। तो आइदर आप स्टूडेंट, आइदर स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, तो ये क्या बन गया, तो ये आप लिख करके इस तरह से एक के लिए सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इस तरह से ये प्रोनाउन हो गया कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।